guys, today we would be learning the class 1 mathematics chapter 1 shapes in space. Below topics will be covered: bigger and smaller, biggest and smallest, top and bottom, nearer and farther, nearest and farthest, on, under, above, below, shapes around us, rolling and sliding, shapes. Now moving on to the first topic, we have bigger and smaller. First, bigger, बड़ा, स्मॉलर, छोटे। अब हम इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? अब जैसे आप कोई टॉफी लोगे और एक चॉकलेट लोगे, टॉफी क्या होती है? वो छोटी होती है साइज में, वहीं पे जो चॉकलेट होती है वो बड़ी होती है साइज में। तो आप ऐसे ही साइज के रिस्पेक्टिव में बड़े और छोटे को डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। टिक द बिगर, अब हमें इनमें से यहाँ पे बिगर करना है। अब कौन सा एनिमल जो आपको बिगर लग रहा है? दिस वन। नेक्स्ट, टिक द स्मॉलर, अब हमें इनमें से दो लीव्स जो है ना, जो छोटी दिख रही है उसको टिक करना है। तो दिस इज दिस वन। अब इन दो एनिमल्स में से हमें जो स्मॉलर है उस पर टिक करना है, दैट इज दिस वन। टिक द स्मॉलर टायर, अब हमारे पास दो टायर्स हैं। अब इसमें से छोटा टायर कौन सा है? ये वाला। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मतलब जो सबसे बड़ी चीज हो, स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटी चीज हो। अब इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल्स के साथ। अब हमारे पास देखो यहाँ पे 3 ट्रीज हैं, तीनों के अलग अलग साइजेस है ना, बट हमें इसमें बताना है कौन सा इन तीनों में से सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये वाला। टेक द बिगेस्ट एनिमल, अब हमारे पास 3 एनिमल है यहाँ पे। अभी हमें इनमें से क्या देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? दिस वन। टेक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, अब हमारे पास 3 फ्रूट्स हैं, हमें यहाँ पे सबसे छोटे को टिक करना है, दैट इज दिस वन। टिक द बिगेस्ट बबल, अब हमें बिगेस्ट बबल को करना है, तो हमारे पास 4 बबल्स और एक ही फुल आ रहा है, बट हमें इसमें से जो सबसे बड़ी है उस पर टिक करना है, वो है दिस वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव टॉप एंड बॉटम। टॉप मतलब जो ऊपर हो, बड़ा मतलब जो नीचे हो। अब हम इसको एक एग्जांपल्स के तौर से समझते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कौन सी चीज ऊपर है कौन सी नीचे है। अब इसमें हमें ये पिक्चर है, इसमें से हमें टिक करना है जो पॉट जो है वो ऊपर होगा। अब हमारे पास 3 पॉट है, इसमें से ऊपर कौन से वाला है? ये वाला। तो अब हम इस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमें 2 एनिमल्स दिख रहे हैं जो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं। अब हमें इसमें से क्या टिक करना है कि जो एनिमल नीचे की तरफ है। अब नीचे तो ये चीज है, इसको हम नीचे बोलते हैं, और वो ऊपर है। तो बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे। तो कौन सा एनिमल नीचे है? ये वाला। तो इसको हम टिक कर देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव नियरर एंड फार्दर। नियरर मतलब जो नजदीक हो, फार्दर मतलब जो दूर हो। अब इसको हम एग्जांपल्स के तरीके से समझेंगे। अब हमारे पास ये एक इमेज है जिसमें आपको ट्रीज दिख रहे हैं, 2 बर्ड्स हैं और एक हाउस है। अब हमें ये करना है कि कौन सी इन दोनों में से कौन सी बर्ड है जो नियरर है इस हाउस के। नियरर मतलब अभी हमने क्या पढ़ा था? जो पास है। तो पास कौन सी है? ये वाली। तो इसका हमने टिक कर दिया। अब इसमें क्या करना है? टिक टेक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। अब इस ट्री से जो कैट जो है जो दूर है उस पर हमें टिक करना है। अब इसमें से कौन सी है? दिस वन। तो अब हमने इसको क्या करा? इसको टिक कर दिया। तो आप ये लगा लो, नियर मतलब जो पास हो, फार्दर मतलब जो दूर हो। जो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ी हूँ, मेरे आगे 2 चीज है, जो मेरे सबसे पास है वो है नियरर, जो मेरे से दूर है वो है फार्दर। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव नियरेस्ट एंड फार्देस्ट। अभी हमने पढ़ा था नियरर और फार्दर, अब हम पढ़ रहे हैं नियरेस्ट एंड फार्देस्ट। नियरेस्ट मतलब जो सबसे नजदीक हो, फार्देस्ट मतलब जो सबसे अधिक दूर हो। अब हम इसको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं।
अब देखो, अब एक ट्री है यहाँ पे, हमारे पास ये चार वो है पपीज। अभी इनमें से पता नहीं कौन सा फारदेस्ट है, तो फारदेस्ट मतलब हमने क्या समझा था अभी, जो सबसे दूर है। तो इन चारों में से सबसे दूर कौन सा है, ये वाला पपी, तो इसको हम टिक कर देंगे। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब ये क्या बोल रहा है, अब हमें उस ट्री को टिक करना है जो एक बर्ड के पास है। ये बर्ड है, अब बर्ड के पास तो यही वाला ट्री है सबसे पास, तो इसको हम टिक कर देंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन, अंडर, अबव, बिलो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और लिटिल बिट चैलेंजिंग है, तो हम इसको इमेज के तौर से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऑन मतलब पर, अंडर मतलब किसी के नीचे, अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। अब हम इसको एक इमेज की तौर से समझते हैं। अब जैसे देखो क्या है, ये जो फैन है, ये टेबल्स हैं, तो ये जो फैन है ये अबव द टेबल है, ठीक है। अब ये जो है बच्चा बैठा हुआ है, ये फैन के नीचे बैठा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिलो। ये फैन के नीचे बैठा है, इसको कह देंगे बिलो। और यहीं पे अबव क्या हो गया, जो ये फैन है वो अबव द टेबल है। ऑन मतलब हमने क्या पढ़ा था, पर मतलब किसी चीज पर, मतलब वो टच कर रही है। तो अब जैसे ये कैट है, ये टेबल को टच कर रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन द टेबल। अब ये है, ये माउस है, ये जो हमारा डेस्क है, ये उसके अंडर है, मतलब उसके नीचे है, ठीक है, उसके नीचे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडर द टेबल। तो आप समझे। अब बिलो द फैन मतलब मैं फैन के नीचे तो हूँ, बट अंडर मतलब किसी चीज के अंदर होना। आप फैन के बस नीचे हो तो हम इसलिए बिलो यूज करेंगे, और किसी चीज के अंदर हो उसको हम क्या यूज करेंगे, अंडर। नेक्स्ट वी हैव शेप्स अराउंड अस। Put the shapes in the pink and yellow boxes by drawing a face, by drawing a line. अब हमारे पास यहाँ पे दो हैं, ये लड़का क्या कर रहा है, इसके पास एक पिंक बॉक्स है, ये क्या कर रहा है, जो इस तरह की शेप्स है ना वो उनको सारी इस बॉक्स में डालेगा। और ये लड़की के पास येलो कलर का है, ये जो गोल कलर की दिखने वाली चीजें है ना वो इसको इसमें डालेंगे। अब हम उनको एरो से करना है, स्टार्ट करते हैं हम। ये सेम शेप के हैं दोनों, तो हमने इसको इसमें पिंक में डाल दिया। ये दोनों सेम शेप के हैं, इसलिए हमने इसको इसमें डाल दिया। ये वाला भी सेम शेप का है, इसलिए हमने इसको इसमें डाल दिया। अब जितनी भी गोल चीजें हैं दिखने में वो हम इसको येलो बॉक्स में डाल देंगे। तो ये जो चारों जो हैं ये गोल है, तो हम इसको इसमें डाल देंगे। तो इसमें हमने सीखा, एक तरह की सारी तरह की जितनी भी शेप्स थी जो सिमिलर दिखती थी वो हमने एक बॉक्स में डाल दी, और जो गोल थी वो हमने दूसरे बॉक्स में डाल दी। अब मैच द सिमिलर इमेजेस बाय ड्राइंग अ लाइन। अब देखो, अब हम मैच करेंगे, ये दोनों सिमिलर दिख रही हैं, जैसे अभी ये दोनों सिमिलर है, ये हमने कर दिया। ये दोनों सिमिलर है, इनको हमने मैच कर दिया। फिर नेक्स्ट ये दोनों सिमिलर है, देन हमने इनको मैच कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोलिंग एंड स्लाइडिंग। रोलिंग मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज से घूमते 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 नीचे तक चले जाते हैं ना। स्लाइडिंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज फिसलते फिसलते हुए नीचे जाती है। अब जैसे यहाँ देख रहे हो, जैसे बॉल है, ये ऐसे रोल रोल होते हुए नीचे जाती है, और ऐसे ही स्लाइडिंग है, बिल्कुल ऐसे स्लाइड करती है, बिल्कुल सीधा स्लाइड करके जाती है। अब टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट विल रोल। अब हम इसमें से टिक करेंगे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रोल कर सकते हैं, पेंसिल एंड बॉल। अब हम इसमें से टिक करेंगे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड्स करेंगे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्लाइड्स करेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे शेप्स। अभी पिछले वाली स्लाइड्स में हमने क्या किया था, जो सिमिलर काइंड ऑफ शेप्स थी, जैसे जो गोल थी वो हमने एक बॉक्स में रख दी थी, जो स्क्वायर मतलब डब्बे की तरह थी वो हमने एक बॉक्स में रख दी। अब हम पढ़ते हैं शेप्स के बारे में। अब हम यहाँ पे देखोगे, ये इस तरह का ट्रायंगल है, ये इस तरह का है, तो हमने इसको क्या कर दिया, मैप कर दिया। अब ये वाला जो है ये किससे सिमिलर है, इस वाले से, देखो
दोनों का साइज भी सेम है ना, तो इसलिए हम इसको मार्क कर देंगे। अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का साइज देखो सेम दिख रहा है। अब हम इनको मार्क कर देंगे। अब हमने इनको मार्क कर दिया। नाउ ये देखो, ये वाला और ये वाला भी सिमिलर है, इसलिए नाउ हमने इनको मार्क कर दिया। ये वाला और ये वाला दोनों साइज में सेम लिख रहे हैं, अब हमने इनको मार्क कर दिया। अब हमने पिछली वाली स्लाइड्स में देखा ना, अलग अलग जो शेप्स थी, जैसे जो बड़ा ट्राइंगल था वो हमने बड़े ट्राइंगल के साथ मैप कर दिया, जो छोटा था वो छोटे के साथ। अब हम इसमें देखते हैं, अब एक गोल है, यहाँ पे गोल कौन सा है, ये वाला। अब हम इनको मैप कर देंगे। अब देखो ये ऐसे है, 4 ऐसे डंडे हैं, अब हमें इनको मैप करना है, बट ये सीधे नहीं है, मतलब आप देखोगे ऐसे, तो ये इससे मैच कर रहे हैं, तो हम इसके साथ कर देंगे। ये जो 3 साइड है, इसकी भी 3 साइड है, अब हम इसको इससे मैच कर देंगे। इसके 4 साइड है और ये सीधी सीधी लाइनें हैं एकदम, ये भी 4 है और सीधी है, तो ये मैप हो गया। अब ये क्या बना रहा है, डी, डी बना रहा है। यहाँ पे कौन सा है जो डी बना रहा है, ये वाला, तो अब ये और ये हम मैप कर देंगे। अब ये देखो, ये 1 2 3 4, ये 5 है, ये भी 5 है, अब हम इनको क्या करेंगे, मैप कर देंगे। अब मेक द फिगर्स यूजिंग द शेप। अभी हमने बहुत सारी शेप्स देखी, ठीक है। अब मैंने अपने हिसाब से कुछ शेप्स यूज करके बहुत सारे फिगर्स बनाए हैं, देखते हैं कौन से बनाई है। एक ये स्माइल है, इसमें मैंने ऐसे गोल बना के ये यूज किया है। ये एक और है जो मैंने फिगर बनाई है। एक ये मैंने ट्री टाइप बनाया है, एक ये बनाया सॉफ्टी टाइप। सो हमने आज पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, जैसे बिगर, बिग, स्मॉलर, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, नियरर, फार्दर, तो हमने ये वाली सारी चीज़ें कवर करी, हमने शेप्स भी कवर करी। सो नाउ आप क्या कर सकते हैं, इस स्लाइड को पूरे अच्छे से देखो कि हर शेप्स को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, हर वर्ड का मतलब क्या है। जब आप ये सब सीख लो तो आप अपनी ही, मतलब जो जो शेप्स आपने सीखी उससे कोई फिगर्स बनाओ इंटरेस्टिंग, जो तुम्हें लगे ओ वाओ ये वाली अच्छी है। सो व्हाट यू कैन डू नाउ, you can try more figures by using different shapes at home, and please to complete watch this YouTube video. It will help you to gain more knowledge irrespective of new words. Please do subscribe, like, comment and share my YouTube channel, and our next video will be uploaded on Friday, and it would be on the science chapter 3, class 3rd. Till then, stay tuned. Thank you. Stay safe, stay healthy.